नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं मुकेश कुमार जांगिड, वरिष्ठ अध्यापक गणित। मेरा सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट तीनों में जो है सिलेक्शन हो रखा है। मैं आपको जो है प्री डीएलएड की राजस्थान जीके की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर अदर जो सब्जेक्ट है उनकी भी क्लास हम जो है जीवा स्टडी पर देखेंगे। तो आज का अपना पहला टॉपिक है लोक देवता। ठीक है, लोक देवता में पहला क्वेश्चन है कि जो लोक देवता तेजाजी है उनकी पत्नी का क्या नाम था। आजकल जो आपको मैं बता दूं, जो एग्जाम है उनमें पत्नी का नाम जरूर पूछ लेते हैं, लेकिन माता और पिता का नाम नहीं पूछते इतना। ठीक है, तो लोक देवता तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था। ऑप्शन ए है केलमदे, ऑप्शन बी है पेमल, ऑप्शन सी है फुल्लनदे, ऑप्शन डी है नेतलदे। तो लोक देवता जो तेजाजी है उनकी पत्नी का नाम था पेमल। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था वो मैं आपको बता दूं, 1130 में। और कहाँ पर हुआ था, खरनाल में। ठीक है, करनाल जो है जगह है वहाँ कहाँ पर है, नागौर में। और इनका जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम पेमल दे और 1130 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पेमल कहाँ की थी, तो ये पनेर की थी। ठीक है, ये कहाँ की थी, पनेर की। ठीक है, इसके साथ साथ जो है जो तेजाजी है इनकी सवारी जो घोड़ी थी उसका क्या नाम था, तो उनकी इसके दो नाम मिलते हैं घोड़ी के, एक तो लिल्लन और इसको एक कहते हैं सिनगारी। ठीक है, क्या कहते हैं, सिनगारी। तो ये इतनी चीज है वो आप याद रख लो कि राजस्थान जो लोक देवता तेजाजी है उनकी पत्नी का नाम पेमल, जन्म इनका खरनाल में हुआ था 1130 में। पेमल जो थी वो पनेर की थी। इनकी सवारी है वो लिल्लन या सिंगारी नाम से, जो इनकी घोड़ी है उसको लिल्लन भी कहते हैं और सिंगारी भी कहते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सुरसुरा में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, सुरसुरा, जो कौन से जिले में है, अजमेर जिले में। ठीक है, तो ये इतनी चीज आपको तेजाजी के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि निम्नलिखित में किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। ऑप्शन ए है मलिनाथ जी, बी है गोगा जी, सी है पाबू जी, डी है तेजा जी। ये बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड लेवल के, उनमें भी ये क्वेश्चन आता है। तो जो निम्नलिखित में से कौन है जिसको ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, तो वो है पाबू जी। ठीक है, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, पाबू जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। पाबू जी का जन्म हुआ था 1296 में। 1296 में कहां पर हुआ था, कोल्लूमंड। कहां पर हुआ था, कोल्लूमंड। और कोल्लूमंड कहां पर है, ये फलोदी में। ठीक है, वर्तमान जो जिला है फलोदी उसमें है, वरना जोधपुर जिले में आता था पहले। तो कोल्लूमंड जो है फलोदी में ये है। इनकी जो जाति है वो राठौड़ राजपूत थे। इनकी पत्नी का नाम था इनकी पत्नी का क्या नाम था, जैसे ऊपर आपको बताया कि तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल था, तो इनकी पत्नी का नाम था आपका सुप्यार दे। ठीक है, सुप्यार दे। और कहीं कहीं जो इनका नाम मिलता है वो मिलता है फूलन दे, फूलन दे। ठीक है, तो बाबूजी की पत्नी का नाम सुप्यार दे या फिर फूलन दे। फूलन दे जो है वो ज्यादा चर्चित नाम है, लेकिन उनका नाम जो सुप्यार दे भी मिलता है। इसके अलावा जो इनकी सवारी है, बाबूजी की सवारी घोड़ी का नाम था केसर कालबी। ठीक है, क्या नाम था, केसर कालबी। जैसे उनकी जो है तेजाजी की सवारी का नाम था सिनगारी या लिल्लन, जो घोड़ी का नाम, वैसे जो बाबूजी है इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालबी। इंपोर्टेंट बनता है। ठीक है, इंपोर्टेंट बनता है कि इनकी जो सवारी है उनका नाम क्या था, केसर कालबी। घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालबी था। तो बीएसटीसी से रिलेटेड आपके यही जो है इंपोर्टेंट बनता है। इसके अलावा जो है जो प्लेग रोग के देवता भी कहते हैं इनको। ठीक है, प्लेग रोग जो है उसके देवता भी कहते हैं। प्लेग रोग जो निवारण करते हैं वो देवता कौन से हैं, पाबूजी। ऊंट लाने का सर्वप्रथम किसको जाता है, पाबूजी को। पत्नी का नाम क्या था, सुप्यार दे या फिर फूलन दे। 1296 में कोल्लूमंड जो वर्तमान में फलोदी जिले में है और पुराने जिलों के हिसाब से जोधपुर में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम था केसर कालवी। ठीक है, और इतने से ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। वैसे माता और पिता का नाम नहीं पूछते, लेकिन अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। माता का नाम था कमला दे और जो पिता है उनका नाम था धांधल जी। ठीक है, और आप जो है तेजाजी के जो है माता पिता का नाम कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जाखड़ जाति के लोक देवता कौन से माने जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से हार्ड टाइप के बनते हैं, वैसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन बताओ कि जाखड़ जाति के जो है लोक देवता किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है फत्ता जी, बी है कल्ला जी, सी है झुंझार जी, डी है बिग्गा जी। तो जल्दी से बताओ कि जो जाखड़ जाति है उसके देवता किसे कहते हैं। जाखड़ जाति के देवता किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। और ध्यान रखना, लोक देवता से 2 क्वेश्चन उठते हैं और 2 क्वेश्चन आपके 6 नंबर के होंगे। तो जाखड़ जाति के जो देवता है वो है बिग्गा जी। कौन है, बिग्गा जी। ठीक है, बिग्गा जी का धाम कहां पर है, या फिर बिग्गा जी जो है बीकानेर के हैं और रीडी गांव के। ठीक है,
रीडी गांव, रीडी गांव आता है एक बीकानेर में। वहां पर क्या है, डूंगरगढ़ तहसील का गांव है ये, श्री डूंगरगढ़ तहसील का रीडी गांव है बीकानेर का, जहां पर जो है बिग्गा जी का जो है प्रमुख स्थल है। और ये जाखड़ जाति, ध्यान रखना, जाखड़ जो एक जाटों की जाति होती है उसका क्या है, लोक देवता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और सबसे जो इनको उपाधि दी गई है वो है बिग्गा धनी, इनको जो है बीकानेर में जो है बिग्गा धनी कहते हैं, बिग्गा धनी, ठीक है। रीडी गांव बीकानेर में इनका क्या है, जो है स्थल है, या फिर हम कह सकते हैं धाम है। कहाँ पर है, रीडी गांव बीकानेर में। जाखड़ जाति के ये कौन से हैं, लोक देवता हैं। अगला क्वेश्चन है, काला और बाला के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काला एवं बाला। पहली बात तो कि काला एवं बाला है क्या, वो बताओ आप कि काला एवं बाला क्या है। और काला एवं बाला के रूप में किस जो लोक देवता है उसकी पूजा की जाती है। ऑप्शन ए है तेजाजी, ऑप्शन बी है रामदेव जी, ऑप्शन सी है देवनारायण जी, ऑप्शन डी है पाबू जी। तो काला और बाला, अब देखो काला बाला क्या है वो मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर तो वैसे क्या होगा, तेजा जी। अब देखो काला बाला क्या है वो बता देता हूं। काला तो हो गया सांप, ठीक है, काला क्या हो गया, सांप। बाला क्या होता है, बाला एक रोग होता है जिसको नारू रोग कहते हैं। कौन सा रोग, नारू रोग कहते हैं। तो ध्यान रखना, सांप और नारू रोग, ठीक है। प्लेग रोग के देवता कौन है, पाबू जी। नारू रोग के देवता कौन है, तेजा जी। तो काला और बाला के देवता के रूप में तेजा जी की पूजा की जाती है। काला का मतलब हो गया सांप और बाला का मतलब हो गया नारू रोग। तो काला और बाला के देवता के रूप में तेजा जी की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला है, लूणी नदी के तट पर कौन से लोक देवता का मंदिर स्थित है। लूणी नदी जो क्या जोधपुर, पाली और बाड़मेर से होकर गुजरती है, उसके जो तट है उस पर कौन से लोक देवता का मंदिर स्थित है। जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए है पाबू जी, बी है हड़बू जी, सी मलिनाथ जी और डी है कल्ला जी, ठीक है। तो जल्दी से बताओ। तो जो आपका लूणी नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र है, अजमेर से होकर निकलती है, पाली जोधपुर यहाँ से जाते हुए बाड़मेर से होती है। तो बाड़मेर में एक लोक देवता है। तो जल्दी से आप बताओ कि कौन से लोक देवता हो सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मलिनाथ जी, ठीक है। मलिनाथ जी है, उनका जो मंदिर है वो लूणी नदी के तट पर है। ध्यान रखना, लूणी नदी के तट पर कौन सा मंदिर है, मलिनाथ जी का मंदिर है। मलिनाथ जी के बारे में मैं बता देता हूं आपको। इनका जो पंथ चलाया हुआ है कुंडा पंथ, कुंडा पंथ। तो कुंडा पंथ किसका चलाया हुआ है, ये क्वेश्चन आ जाए तो किसका चलाया हुआ है, मलिनाथ जी का चलाया हुआ है। मैं एकदम अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। बीएसटीसी के लिए जो जीके है, रीजनिंग की भी क्लासें आ रही है, शिक्षण अभिरुचि की भी क्लासें आ रही है। आप इन क्लासों को अच्छे से देखें। और एक बार मैं बता देता हूँ मैं खुद के बारे में, मैं वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड टीचर हूँ। फिलहाल सेकंड ग्रेड के मैंने संस्कृत डिपार्टमेंट सामान्य शिक्षा 2 एग्जाम क्रैक किए हैं। थर्ड ग्रेड का मैंने साइंस में से एग्जाम क्लियर किया है। तो मैं आपको जो है एकदम एग्जाम लेवल से और आपके रीड के वगैरह में भी काम आए ऐसे लेवल से पढ़ाऊंगा। तो कुंडा पंथ की स्थापना भी किसने की थी, मलिनाथ जी ने। तो कुंडा पंथ किससे रिलेटेड है, मलिनाथ जी से। लूणी नदी के तट पर इनका मंदिर है, ठीक है। और कहां पर है इनका लूणी नदी के तट पर, तो तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर, बालोतरा के पास है ये तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है। कुंडा पंथ की स्थापना भी किसने की थी, मलिनाथ जी ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक सद्भावना किस मेले की विशेषता है, पाबू जी, तेजा जी, हड़बू जी या रामदेव जी। तो आपको पता है जो रामदेव जी का मेला होता है रुनेचा में, वो क्या होता है, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक होता है। यहाँ पर जो है आपको हिंदू मुस्लिम, सांप्रदायिक सद्भावना का मतलब है हिंदू मुस्लिम दोनों जो है मिलजुल के जो है मेले में भाग लेते हैं और जो है लोक देवता को मानते हैं, तो उनको कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना। तो ये मेला रामदेव जी का है। रामदेव जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। रामदेव जी का जो जन्म हुआ था 1405 में, ठीक है। कहां पर हुआ था, उंडू कश्मीर, उंडू कश्मीर, उंडू कश्मीर गांव है। ये कहां पर है आपका, शिव तहसील, जो रविंद्र सिंह भाटी की तहसील है, अभी नाम सुना होगा आपने, बाड़मेर में, वहां पर। तो ये उंडू कश्मीर, ये कश्मीर वो नहीं है जम्मू कश्मीर वाला, ये उंडू कश्मीर है, बाड़मेर में, यहाँ पर हुआ था, ठीक है। इनकी जो पत्नी है इनका नाम था नेतल दे, इनकी पत्नी का नाम क्या था, नेतल दे, ठीक है। इनके पिता का नाम अजमल जी था और इनकी माता का नाम मेणा दे था, लेकिन आपको सिर्फ पत्नी का नाम ज्यादा ध्यान रखना है। तो नेतल दे इनकी पत्नी का नाम था। 1405 में उंडू कश्मीर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। इनकी जाति थी राजपूत थे, ये तंवर जाति के राजपूत। रामदेव जी क्या थे, तंवर जाति के राजपूत थे। कौन थे, तंवर जाति के
राजपूत थे। इनकी जो धर्म बहन थी उनका नाम डालीबाई था और इनकी एक बहन थी जिनका नाम सुगनाबाई था। ठीक है, रामदेव जी जो ये मेला लगता है जिसमें सांप्रदायिक सद्भावना का ये प्रतीक है, इसमें जो है एक जो है नृत्य किया जाता है जो फेमस है वो है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य। तो 13 ताली नृत्य जो है किस लोक देवता के जो है लोक देवता के मेले में किया जाता है, तो किस लोक देवता के मेले में किया जाता है? रामदेव जी के लोक जो रामदेव जी है उनके जो है मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो 1405 में उंडू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था और रुणेचा जो नगर है रामदेवरा कहते हैं वो इन्होंने ही बसाया था। ठीक है, और सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है, तो ध्यान रखना। और एक जो इन्होंने की थी कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, जिस कामड़िया पंथ जिस हिसाब से जो मलिनाथ जी उन्होंने कुंडा पंथ की थी, वैसे कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी किसने? रामदेव जी ने की थी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है? देवनारायण जी, हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा देवनारायण जी। ठीक है, देवनारायण जी वो पंच पीरों में शामिल नहीं है। अब बोलो कि पंच पीर क्या होते हैं? ठीक है, अब आप बोलोगे कि पंच पीर क्या होते हैं, तो पंच पीर मतलब हो गए जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं प्लस मुसलमान भी मानते हैं। ठीक है, ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं उनको पीर कहते हैं। और राजस्थान के पंच पीरों में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें देवनारायण जी शामिल नहीं है। अब 5 पीर कौन कौन से हैं? तो एक तो हड़बू जी हो गए, एक पाबू जी हो गए, एक रामदेव जी हो गए, 3 तो ये हो गए। ठीक है, एक होंगे गोगा जी। ठीक है, गोगा जी को भी हिंदू मुस्लिम दोनों मानते हैं। एक है मेहाजी मंगलिया, मेहाजी मंगलिया। तो ये 5 पीर है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवनारायण जी है जो गुजरों के देवता हैं वो क्या है? पंचपीर में शामिल नहीं है। हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मेहाजी मंगलिया, इन 5 लोक देवताओं को हिंदू मुस्लिम दोनों मानते हैं, इसलिए इसको इनको 5 को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पंचपीर कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से उंडू कश्मीर में कौन से लोक देवता का जन्म हुआ? अभी जस्ट मैंने 2 क्वेश्चन पहले बताया, मैंने आपको बता दिया, एकदम बेस्ट तरीके से तैयारी करवाऊंगा। तो जल्दी से बताओ कि उंडू कश्मीर जो बाड़मेर की शिव तहसील का गांव है, ठीक है, शिव तहसील बाड़मेर का गांव है, तो ये कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो रामदेव जी, रामदेव जी का जन्म वहां पर हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आसिंद, आसिंद जो भीलवाड़ा है वहां पर जो है निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबद्ध है? आसिंद भीलवाड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए है देवनारायण जी, बी है जो है मलिनाथ जी, सी है मेहाजी, डी है तेजा जी। ठीक है, तो जल्दी से बताओ जो आसिंद है, आसिंद गांव है जो आपका भीलवाड़ा में, वो किससे संबंधित है? तो देखो आसिंद में जन्म हुआ था देवनारायण जी का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। एक मिनट, देवनारायण जी की जो पत्नी थी उनका नाम था पीपल देव। ठीक है, देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? पीपल देव, पीपल देव। और ये किसके? गुज्जरों के लोक देवता हैं, गुज्जर जाति के जो है लोक देवता हैं। ठीक है, और जो है इनके बारे में एक बात बता दूं कि इनको जो है ईंटों की पूजा की जाती है इनमें। ठीक है, इनके मंदिर में जो है ईंटों की पूजा, जो ईंट होती है घर बनाने के लिए उसकी पूजा की जाती है। तो ईंटों की पूजा कौन से लोक देवता के लिए की जाती है? तो देवनारायण जी। ठीक है, पत्नी का नाम पीपल देव, गुज्जर जो जाति है उनके लिए क्या थे? आराध्य देव थे। ठीक है, और एक बात और, इनके जो प्रसाद चढ़ता है वो चढ़ता है छाछ दलिया। ठीक है, छाछ दलिया। इनके कई धाम है जिसमें से एक देवमाली है ब्यावर में। ठीक है, ब्यावर जिले में एक जो है देवमाली धाम है वो इनका प्रसिद्ध धाम है। एक देव डूंगरी है चित्तौड़गढ़ में, एक देव धाम है टोंक में। ठीक है, जो खास करके जो मेला स्थल है वो देव जो माली है, देवमाली ब्यावर में अभी जो चर्चा में भी है, तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना। और इनका जन्म हुआ था आसिंद भीलवाड़ा में। पत्नी का नाम पीपल दे है, गुज्जर जाति के जो है लोक देवता, और ईंटों की पूजा की जाती है इनके मंदिर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो सुमेलित नहीं है, तेजा जी खरनाल में जन्म हुआ था, बिल्कुल सही है। गोगा जी का ददरेवा चूरू में हुआ था, बिल्कुल सही है। पाबू जी का कोल्लूमंड में हुआ था, सही है। और रामदेव जी का अभी अपन ने पढ़ा कहां पर हुआ था? उंडू कश्मीर में। ठीक है, उंडू कश्मीर में हुआ था जो बाड़मेर में है। और अभी आसिंद हमने पढ़ा किसका हुआ था? देवनारायण जी का। तो गलत कौन सा हो गया? गलत हो गया सी, रामदेव जी का आसिंद में ना होकर कहा हुआ था? उंडू कश्मीर में, और आसिंद में हुआ था देवनारायण जी का जन्म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने का में सहायता प्रदान की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेवाड़ जो
मतलब मेवाड़ के सॉरी मारवाड़ के राजा यानी राव जोधा थे, उनको जो है जोधपुर जो है मंडोर विजित करने की सहायता किसने प्रदान की? तो ऑप्शन ये है हड़बुजी। ठीक है, और हड़बुजी के जो है बैलगाड़ी की पूजा होती है। जैसे देवनारायण जी के किसकी पूजा होती है? ईंटों की। तो वैसे ही बैलगाड़ी की पूजा कौन से लोक देवता की होती है? तो बैलगाड़ी की पूजा होती है आपकी कौन से लोक देवता के? हड़बुजी के। तो हड़बुजी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। ठीक है, और ये जो है राव जोधा को इन्होंने कटार भेंट की थी और मंडोर जीतने के लिए जो है विजित करने में सहायता प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में की जाती है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हड़बुजी ऑप्शन ए है, बी है तलीनाथ जी, सी है कल्लाजी और डी है तेजाजी। तो 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में जो पूजा जाता है वो पूजा जाता है आपका किसको? कल्लाजी राठौड़ को। ठीक है, कल्लाजी राठौड़ को पूजा जाता है। और इनको क्या है, एक ध्यान रखना, जो गोयरा होता है ना, अपने खेतों में गोयरा पाया जाता है, गोयरा से पीड़ित व्यक्ति की जो है इलाज किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? जो है आपका कल्लाजी द्वारा। ठीक है, एक जो कल्लाजी के बारे में ध्यान रखना, इनके मंदिर में केसर और अफीम चढ़ती है। ठीक है, जैसे छाछ और दलिया चढ़ता है देवनारायण जी को, वैसे केसर और अफीम चढ़ती है आपकी कल्लाजी को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। तो जो चूरू जिला है उसका ददरेवा ग्राम से संबंधित कौन है? तो चूरू जिले से संबंधित है गोगा जी, और गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। ठीक है, गोगा जी के जो गुरु हैं इनका नाम था गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी। ठीक है, ये भी सांपों के लोक देवता है। और इनको जो है गोगा जी को कहा जाता है जहार पीर। जहार पीर, जहार पीर का जो अर्थ होता है वो होता है साक्षात देवता, साक्षात देवता। ठीक है, तो गुरु गोरखनाथ जी के चेले थे गोगा जी, और गोगा जी का जन्म चूरू जिले के ददरेवा में हुआ था। और इनको जहार पीर कहा जाता है। जहार पीर का जो है एक अरबी शब्द है, फारसी शब्द है, इसका जो हिंदी अनुवाद होता है साक्षात देवता। ठीक है, एक जो है इन्होंने महमूद गजनवी से जो है महमूद गजनवी से 9 बार जो है युद्ध किया था। महमूद गजनवी, ध्यान रखना, एक तो मोहम्मद गौरी था, एक मोहम्मद गजनवी था। तो महमूद गजनवी से इन्होंने 9 बार क्या किया था? युद्ध किया था। तो गोगा जी चूरू के ददरेवा गांव से संबंधित है। जहार पीर कहते हैं इनको, जिसको साक्षात देवता कहते हैं, और गुरु थे इनके गोरखनाथ जी। अगला क्वेश्चन, ये देखो आ गया, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को माना जाता है? तो अभी मैंने आपको बता दिया कौन से, गोगा जी को। अब असत्य कथन, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ऑप्शन है हड़बुजी मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थे। तो अभी मैंने बताया था आपको कि राव जोधा को जो है मंडोर जीतने के लिए किसने सहायता प्रदान की थी? तो हड़बुजी ने। तो ये क्या हो गया? सही। 24 बाणिया पाबू जी की प्रसिद्ध रचना है, तो ये भी क्या हो गया? बिल्कुल सही। मलिनाथ जी ने उगम जी भाटी से योग साधना ली थी, बिल्कुल सही। मियाजी जैसलमेर के राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था, तो ये क्या हो गया? एकदम गलत हो गया। तो ये लोक देवता से संबंधित 15 क्वेश्चन थे, जिनमें मैंने डिटेल से भी और कुछ भी आपको बहुत सारा नॉलेज देने की कोशिश की है। यहाँ से अलावा क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है। अगली क्लास के लिए आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।